अस्सलामुअलैकुम। आज हम आलू से ऐसे क्रिस्पी और मजेदार स्नैक्स बनाएंगे जिसको खाने का हर एक का दिल करेगा। तो आज हम आलू और गंदम के आटे से बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स बनाएंगे। ये क्रिस्पी कैसे बनेगा और इसका टेस्ट कैसे डिफरेंट आएगा, तो आप वीडियो को मुकम्मल फॉलो करें और रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग और क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। आलू हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से ठंडे कर लिए हैं। आप आलूओं को लाजमी ठंडा करके लीजिएगा। अब हम आलूओं को मुकम्मल मैश करेंगे ताकि कोई मोटा पीस ना रहे। ये आप देख सकते हैं आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब दाल चना। ये हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर ली है। दाल को भी हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि आलूओं के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये भी मैश हो जाए। आप इसकी जगह चने भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चना दाल बॉयल नहीं है तो आप बगैर दाल के भी ये स्नैक्स बना सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम बाकी की चीजें भी शामिल कर लेते हैं। हमने लिए हैं ग्रीन ऑनियन जो हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। ये हमने तकरीबन लिए हैं 7 से 8 ऑनियन। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद गाजर। गाजर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। गाजर से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया। 1 चम्मच के करीब हमने चॉप लहसुन ले लिया है। अच्छा जी, अब हम बेंडिंग के लिए इसमें डालेंगे ब्रेड ग्राम्स। ये हमने 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे जो हमने मुकम्मल ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक डालेंगे हम चाय का आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। आप चाट मसाला भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये स्नैक्स चाय के साथ एंजॉय करें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी देकर भेज सकते हैं। अच्छे तरीके से आप मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम लेंगे गंदम का आटा। ये हमने तकरीबन लिया है 3 से 4 चम्मच। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर 2 चुटकी, सुरख लाल मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, नमक 2 चुटकी। ये हमने 2-2 चुटकी ये सारी चीजें शामिल की हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम पानी डालकर अच्छे तरीके से बैटर को तैयार करेंगे। अब हम ये जो हमने मसाले डाले हैं अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये हम गंदम के आटे में ये गोल सा बना रहे हैं, आप मैदे में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। आप एक साथ पानी ना डालिएगा बल्कि आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा। इस बैटर को ना हम बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा नरम रखेंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कीजिएगा ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। आप इस बैटर को अच्छे तरीके से फेंट लें। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा ये बैटर भी तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं ना हमने बहुत ज्यादा पतला रखा है और ना ज्यादा थिक रखा है। अब हम स्नैक्स बनाएंगे। आप स्नैक्स को किसी शेप में भी बना सकते हैं। हम इस तरह लंबाई शेप में बनाएंगे, आप गोल शेप में भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे। ये देखिए अब हमने जो घोल बनाया था गंदम के आटे का उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करेंगे। आप इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन हम ब्रेड ग्राम्स लगाएंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट आए। अच्छे तरीके से हम ब्रेड ग्राम्स लगा लेंगे हर तरफ से। ये देखिए एक स्नैक्स हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई करेंगे। पैन में हमने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला बल्कि हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। तो आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी हमारे पोटैटो स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप ये टी टाइम के लिए लें, बच्चों को लंच में भेजें या मेहमानों को बनाकर दें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।